सोचो एक दिन तुम अपना फोन उठाओ और वो चार्ज हो रहा हो स्पेस से, तुम्हारा इंटरनेट चल रहा है स्पेस से, तुम्हारी पूरी डिजिटल दुनिया, हर एआई, हर ऐप, हर मैसेज पावर हो रहा हो स्पेस से। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक्चुअली हो रहा है। मार्च 2026 में एलन मस्क ने एक ऐसी प्रोजेक्ट अनाउंस की जिसका नाम है टेराफेब। और ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये उस सपने की शुरुआत है जिसमें इंसान एक टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों अर्थ एआई का बोझ नहीं उठा सकती, टेराफैब स्पेस में क्या बिल्ड कर रहा है और ये सब मिलके इंसान को कहाँ ले जाने वाला है। तो चलते हैं, समझते हैं सबको। एक चीज सोचो, अभी दुनिया में एआई की ग्रोथ इतनी तेज हो रही है कि साइंटिस्ट डर गए हैं। डर किस चीज से? इलेक्ट्रिसिटी से। 2030 तक सिर्फ एआई डाटा सेंटर्स इतनी इलेक्ट्रिसिटी खाएंगे जितनी पूरी दुनिया आज यूज करती है। सोचो, एक अकेली टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया की एनर्जी खा जाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी अकेली प्रॉब्लम नहीं है, डाटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए पानी चाहिए, बिलियंस ऑफ लीटर्स हर दिन। एक बड़ा डाटा सेंटर एक छोटे शहर जितना पानी पीता है हर सिंगल डे, और ये पानी वापस नहीं आता, ये सिंपली उड़ जाता है कूलिंग के लिए। तो एक तरफ से एआई की डिमांड है जो रुक नहीं रही है, दूसरी तरफ से अर्थ की रिसोर्सेस है जो खत्म हो रही है। और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें इंसान खुद घुस गया है। जितना ज्यादा एआई बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतना ज्यादा पावर प्लांट्स, और जितना ज्यादा पावर प्लांट्स उतना ज्यादा कार्बन, उतना ज्यादा पानी उतनी ज्यादा तबाही। ये एक ऐसा साइकिल है जिसका अर्थ के पास कोई जवाब नहीं है। तो फिर जवाब कहाँ है? 21 मार्च 2026 एलन मस्क स्टेज पे आते हैं और एक चीज कहते हैं जो पूरी दुनिया को चुप करा देती है, हम एआई को स्पेस में ले जाएंगे। बस इतना सुन के लोग सोचने लगे ये पागल है या जीनियस। लेकिन ये सिर्फ एक बड़ा स्टेटमेंट नहीं था, ये एक प्लान था, डिटेलेड, कैलकुलेटेड और इंसानी हिस्ट्री का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट। नाम दिया टेराफैब। टेस्ला, स्पेसएक्स और XAI तीनों कंपनीज मिलके एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है जो अर्थ पॉसिबल ही नहीं है। इंटेल इन्वेस्टमेंट $25 बिलियन सिर्फ पहले फेज के लिए। और टारगेट क्या है? 1 टेरावाट कंप्यूटिंग पावर स्पेस में हर साल। देखो 1 टेरावाट कितना होता है समझते हैं? अभी दुनिया के सबसे बड़े डाटा सेंटर्स जिन्हें हम गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानते हैं, इनको अगर साथ जोड़ो तो भी 1 टेरावाट नहीं बनता। टेराफैब अकेले ये करना चाहता है स्पेस में, लेकिन सवाल ये है स्पेस में कंप्यूटिंग कैसे होगी? वहाँ तो कोई वायर नहीं है, कोई कूलिंग प्लांट नहीं है, कोई पावर ग्रिड नहीं है। तो इलॉन मस्क का जवाब क्या था? नया चिप बनाओ, ऐसा चिप जो स्पेस के लिए ही बना हो। स्पेस एक बहुत ही क्रूअल जगह है, वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो तुम्हें बचाए। कॉस्मिक रेडिएशन जो तुम्हारी आंखों को नहीं दिखती वो एक नॉर्मल चिप को मिनट्स में बर्बाद कर सकती है। सोलर फ्लेयर्स, सन से निकलने वाली एनर्जी वेव्स इतनी पावरफुल होती है कि वो सैटेलाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक्स को जला देती है। टेम्परेचर स्पेस में -270 डिग्री से +120 डिग्री तक एक ही ऑर्बिट में। तो जो चिप अर्थ पे बेस्ट है वो स्पेस में 1 घंटे भी नहीं चलेगी। इसलिए टेराफैब ने बनाया है D3 चिप, 2 नैनोमीटर प्रोसेस, अभी दुनिया के सबसे एडवांस्ड चिप टेक्नोलॉजी। लेकिन ये सिर्फ फास्ट नहीं है, ये सर्वाइव करने के लिए बनी है। कॉस्मिक रेडिएशन D3 चिप्स अब्सॉर्ब करती है, मेल्ट नहीं होती। एक्सट्रीम हीट, D3 चिप का स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन किया गया है जो टेम्परेचर स्विंग्स हैंडल कर सके। तो ये एक सोल्जर चिप है, स्पेस की हर मुश्किल के लिए तैयार। और टारगेट क्या है इन चिप्स का? 1 मिलियन सैटेलाइट्स में इंस्टॉल करना, 1 मिलियन पूरे लो अर्थ ऑर्बिट में, एक कॉम्पिटिंग नेटवर्क बनाना जो अर्थ के किसी भी डाटा सेंटर से ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन चिप्स तो बन गई, अब सवाल ये है ये सैटेलाइट स्पेस में काम कैसे करेंगी? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? ठंडा कैसे रहेगा सब? एक सिंपल सवाल, सन रोज कितने बजे निकलता है तुम्हारे शहर में? 10 घंटे, 12 घंटे, बादल हो तो 6 घंटे। अब सोचो स्पेस में वहाँ कोई बादल नहीं, कोई रात नहीं, कोई सीजन नहीं। स्पेस में सन 365 डेज कंटिन्यूसली चमकता रहता है। और सोलर पैनल्स अर्थ पे जितनी एनर्जी कलेक्ट करते हैं स्पेस में उससे 5 गुना ज्यादा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर बीच में नहीं आता एनर्जी को रोकने के लिए। सीधा प्योर अनफिल्टरेड सोलर एनर्जी। तो टेराफैब का पहला
पहला जवाब मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब दूसरा सवाल, कूलिंग। अर्थ पे डाटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए मैसिव कूलिंग सिस्टम चाहिए, पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कूलिंग के लिए भी। स्पेस का टेम्परेचर नेचुरली -270 डिग्री सेल्सियस है। ये पूरा वैक्यूम का एक जाइंट कूलिंग सिस्टम है, फ्री में। कोई पानी नहीं, कोई कूलिंग प्लांट नहीं, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बस नेचुरल स्पेस कूलिंग। तो सोचो ये कॉम्बिनेशन, अनलिमिटेड सोलर एनर्जी प्लस नेचुरल स्पेस कूलिंग प्लस D3 चिप्स, ये तीन चीजें मिलके एक ऐसा डाटा सेंटर बनाती है जो अर्थ पे कभी पॉसिबल ही नहीं था। और टेराफैब का ये प्लान, ऐसा 1 मिलियन सैटेलाइट्स बनाना, 1 मिलियन ऑर्बिटल डाटा सेंटर्स पूरे लो अर्थ पे ऑर्बिट में स्प्रेड, एक जाइंट इनविजिबल कंप्यूटिंग वेब जो तुम्हारे सर के ऊपर घूम रहा होगा हर सेकेंड हर दिन। लेकिन एक और सवाल है, ये 1 मिलियन सैटेलाइट स्पेस में जाएंगे कैसे? रॉकेट से भेजोगे तो कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे? इलॉन मस्क का जवाब सुन के तुम सीरियसली एक सेकेंड के लिए रुक जाओगे। अभी तक इंसान का एक ही तरीका है स्पेस में कुछ भेजने का, रॉकेट फ्यूल जलाओ, एटमॉस्फेयर छीड़ो, ऑर्बिट में पहुंचो। एक सैटेलाइट लॉन्च करने का कॉस्ट रफली $10,000 पर किलोग्राम। 1 मिलियन सैटेलाइट भेजने हैं, कैलकुलेट करो खुद। ये इतना एक्सपेंसिव है कि कोई भी नॉर्मल कंपनी ये सोच भी नहीं सकती। तो इलॉन मस्क ने सोचा रॉकेट से नहीं भेजेंगे, कैनन से भेजेंगे। हाँ, कैनन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मास ड्राइवर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो मैग्नेटिक फोर्स यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसेंस स्पीड पे लॉन्च कर सकता है बिना एक ड्रॉप रॉकेट फ्यूल के। और ये कैनन कहाँ लगाए जाएंगे? मून पे, क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ से 6 गुना कम है। अर्थ पे अगर तुम्हें कुछ स्पेस में भेजना है तो तुम्हें ग्रेविटी के खिलाफ बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। मून पे बहुत कम एनर्जी में कोई भी चीज ऑर्बिट में जा सकती है। और मून पे एटमॉस्फेयर भी नहीं है, मतलब कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, कोई ड्रैग नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, बस क्लीन लॉन्च सीधा स्पेस में। तो प्लान ये है, मून पे एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाओ, वहाँ D3 चिप से सैटेलाइट्स असेंबल करो और मास ड्राइवर से एक के बाद एक सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में शूट करो, असेंबली लाइन की तरह कंटिन्यूसली, जब तक 1 मिलियन सैटेलाइट्स ऑर्बिट में ना हो जाए। ये सुन के एक सेकेंड रुको, इंसान मून पे फैक्ट्री चला रहा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन से सैटेलाइट स्पेस में फेंक रहा होगा और अर्थ के ऊपर एक इनविजिबल कंप्यूटिंग वेव बन रहा होगा। ये 2040 की साइंस फिक्शन नहीं है, ये टेराफैब का एक्चुअल रोड मैप है। लेकिन अब एक सवाल, ये सब हो जाएगा, डाटा सेंटर स्पेस में होंगे, चिप्स बन जाएंगे, मून पे फैक्ट्री चलेगी, तो इंसान एग्जैक्टली कहाँ पहुँच जाएगा? कार्दाशेव स्केल पे कौन सी सिविलाइजेशन बन जाएगी? ये सब सुनने में शायद एक पागलपन लगे, लेकिन ये टाइप 2 सिविलाइजेशन की शुरुआत है। अभी इंसान सिर्फ टाइप 0.7 पर है, हम अभी भी कोल और पेट्रोल पर निर्भर है। लेकिन टेराफैब का ये 1 मिलियन सैटेलाइट्स वाला प्लान असलियत में एक डायसन स्वॉर्म की नींव है। इसका मतलब समझते हो? पूरे सूरज की एनर्जी हमारे कब्जे में होगी। सोचो, आज स्पेस में चिप फैक्ट्री है, कल मून पर मैन्युफैक्चरिंग होगी और परसों पूरे सोलर सिस्टम की पावर हमारे हाथ में होगी। तब मार्स जाना, दूसरे स्टार सिस्टम तक ट्रैवल करना इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। ये इलॉन मस्क का विजन नहीं है, ये इंसान की सबसे पुरानी जिद है, टू रीच द स्टार्स। एक वक्त था जब लोग सोचते थे हम कभी उड़ नहीं सकते, फिर राइट ब्रदर्स आए और आज लोग सोचते हैं हम टाइप 2 सिविलाइजेशन नहीं बन सकते, लेकिन टेराफैब ने काम शुरू कर दिया है। ये कोई दूर का सपना नहीं है, ये हमारा अगला स्केड्यूल है, बस थोड़ा सा वेट करो।